भाग 19। पिछले भाग में सफ़वान ने जबरदस्त मुकाबले के बाद प्राचीन रक्षक को हरा दिया। रक्षक प्रकाश में विलीन हो गया और उसने स्वीकार किया कि सफ़वान ही इस खजाने का असली वारिस है। लेकिन दरवेश ने चेतावनी दी कि असली इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि संदूक के अंदर सबसे बड़ा राज छिपा है। सफ़वान कांपते कदमों के साथ संदूक के करीब गया। उसके दिल की धड़कन तेज से तेज तर होती जा रही थी। उसने ढक्कन पर हाथ रखा, आंखें बंद कीं और बिस्मिल्लाह पढ़कर आहिस्ता से ढक्कन खोला। संदूक खुलते ही एक सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सफ़वान ने आंखें ढौंक लीं। जब रोशनी कम हुई तो उसने हैरान होकर अंदर झांका। बक्से में सोना, जवाहरात या हीरे नहीं थे। वहां एक प्राचीन चमड़े का तावीज स्क्रॉल रखा हुआ था, जिस पर अजीब निशान और पुरानी भाषा के शब्द खुदे हुए थे। इसके साथ एक सुनहरी मुहर लगी हुई थी। सफ़वान ने धीरे से स्क्रॉल उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, अचानक गुफा के खंभों पर खुदे निशान जलने लगे। दीवारें रोशन हो गईं और एक रहस्यमय आवाज गूंजी। यह वह रहस्य है जिसने सदियों से सल्तनतों को गिराया और इंसानों को परीक्षा में डाला। यह है महान साम्राज्य का नक्शा। जो इसके रहस्य को समझेगा वह न केवल अपार ज्ञान और धन पाएगा, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति हासिल करेगा। सफ़वान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या यह खजाना ज्ञान है? दरवेश ने सिर हिलाया। हाँ सफ़वान, यह खजाना दौलत नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो कभी एक महान साम्राज्य के पास था। लेकिन उन्होंने इस ज्ञान को अहंकार और अत्याचार में इस्तेमाल किया, इसलिए वह साम्राज्य मिट गया। अब यह तुम पर है कि तुम इस ज्ञान को भलाई के लिए इस्तेमाल करो या दुनिया को दोबारा तबाही में झोंक दो। सफ़वान के हाथ कांप गए। उसने सोचा, अगर यह राज किसी लालची व्यक्ति के हाथ लग गया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता हूं? अचानक जमीन दोबारा हिलने लगी। खजाने के ढेर बिखरने लगे। एक काला धुआं संदूक के पीछे से उठा। धुएं के अंदर से एक भयानक साया उभरा। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। वह गरजदार आवाज में बोला, यह रहस्य तुम्हारे काबू में नहीं, लड़के। सदियों से मैं इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। यह खजाना मेरा है। सफ़वान पीछे हट गया। उसने पहली बार ऐसा अंधेरा और खौफ